देश के वर्तमान उपराष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। इस बीच वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को संसद भवन में विदाई दी गई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कहा कि आज हम सब यहाँ सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को उनके कार्यकाल के समापन पर धन्यवाद देने के लिए मौजूद हैं। यह इस सदन के लिए बहुत ही भावुक क्षण है। सदन के कई ऐतिहासिक क्षण आपकी गरिमामयी उपस्थिति से जुड़े हैं। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा, नायडू जी की हर बात बेबाक और बेजोड़ है। वेंकैया नायडू के साथ काम करना हमारा सौभाग्य है। मैं आपके मानकों में लोकतंत्र की परिपक्वता को देखता हूँ। आपने संवाद, संपर्क और समन्वय के जरिए न सिर्फ सदन को संचालित किया बल्कि इसे प्रोडक्टिव भी बनाया। जब भी सदन में टकराव की स्थिति होती थी तो आपने उस समय निर्णायक भूमिका निभाई। पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा कि देश अपने अगले 25 साल की नई यात्रा की शुरुआत कर रहा है। उन्होंने कहा, हम लोग लोकतंत्र के बारे में आपसे काफी कुछ सीख सकते हैं। आप हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। नायडू जी के वन लाइनर विन लाइनर होते हैं। पीएम मोदी ने उनकी किताबों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपकी किताबें युवाओं को प्रेरणा देती रहेंगी। उन्होंने कहा, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हमेशा देश के युवाओं का मार्गदर्शन किया। मैंने आपको हर भूमिका में बहुत करीब से देखा है। वहीं मिली जानकारी अनुसार मुहर्रम और रक्षाबंधन के कारण मंगलवार और गुरुवार को सदन की कोई बैठक नहीं होगी। बता दें आपको कि 14वें उपराष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित घोषित किए जाने के एक दिन बाद धनखड़ ने रविवार को वर्तमान उपराष्ट्रपति नायडू से मुलाकात की थी। धनखड़ और उनकी पत्नी सुदेश का उपराष्ट्रपति निवास में नायडू और उनकी पत्नी उषा नायडू ने स्वागत किया। इस दौरान वेंकैया नायडू ने अपने उत्तराधिकारी को अंगवस्त्र भेंट किया। सूत्रों ने कहा कि उनकी बैठक 30 मिनट से अधिक चली और बाद में नायडू ने धनखड़ के साथ आवास और सचिवालय का दौरा किया। बता दें आपको कि एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ ने भारी मतों से जीत दर्ज की है। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने विपक्ष की संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को हराया है। धनखड़ को 528 वोट मिले जबकि अल्वा को 182 वोट प्राप्त हुए। वहीं 15 वोटों को रद्द कर दिया गया था। एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को करीब 74.46% वोट मिले। धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। पिछली बार उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार वेंकैया नायडू को लगभग 67% वोट मिले थे। इस बार पिछले बार से लगभग 7.5% ज्यादा वोट मिले हैं। वहीं बता दें आपको कि उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसदों में से 725 ने मतदान किया। दरअसल संसद के दोनों सदनों को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 788 होती है, जिसमें से उच्च सदन की 8 सीट फिलहाल खाली है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में 780 सांसद वोट डालने के लिए पात्र थे।